Hello guys, welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं द के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। गाइस ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इस टॉपिक के ऊपर बात चल रही है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी। गाइस काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं लाइक वी शेप्ड, डब्ल्यू शेप्ड, यू शेप्ड, एल शेप्ड, आई शेप्ड, के शेप्ड। सो गाइज ये अलग अलग शेप की इकोनॉमिक रिकवरी रहती है कि किस तरीके से इकोनॉमी रिकवर कर सकती है। सो गाइज इंडिया में बात चल रही है कि जो इंडिया में इकोनॉमी रिकवर करेगी आफ्टर कोविड-19, गाइज वो करेगी के शेप्ड से। और गाइज इसके बारे में आईएमएफ ने काफ़ी पहले ही बोल दिया था कि के शेप्ड टाइप रिकवरी जो रहेगी इकॉनमी की वो होने वाली है। सो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि के शेप्ड रिकवरी क्या है, इसका इंडिया की इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो गाइस हम ओवरऑल इसकी डिस्कशन यहाँ पे करने वाले। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस आपको पता है कि अगर 2 क्वार्टर तक इकोनॉमी डाउन जाए तो वो रिसेशन आ जाता है। सो गाइस मैक्सिमम कंट्रीज़ में, मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ चाइना को छोड़ के रिसेशन आ चुका है। अब रिसेशन आएगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी और फिजल डेफिसिट बढ़ेगा। गाइस फिजल डेफिसिट क्या होता है कि जो मार्केट बोरोइंग है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट बाहर से कितना ला रही है, मीन्स कि गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है। और जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम रहता है तो अपने खर्चे को वो पूरा करने के लिए बाहर से पैसा लाती है और उसे हम फिजल डेफिसिट बोलते हैं। और गाइस इकॉनमी हमारी डाउन गई तो हमारा रेवेन्यू कम हुआ। रेवेन्यू कम हुआ इट मीन्स एक्सपेंडिचर तो हमारा उतना ही है, रेवेन्यू कम हुआ इट मीन्स हमें बाहर से और ज़्यादा पैसा लाना पड़ेगा, डैट इज़ फिजल डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ेगा। गाइस सेकंड है कि पब्लिक डेट बढ़ेगा, जो गवर्नमेंट के ऊपर उधारी है गाइस वो बढ़ने वाला है। और गाइस इससे क्या होगा, ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस। गाइस ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस क्या होता है, ये बेसिकली बैंक्स और बिजनेसमैन के लिए है कि दोनों की किस तरीके से बैलेंस शीट खराब हो जाती है। लाइक बैंक ने लोन दिया बिजनेसमैन को, अब बिजनेसमैन का बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर रहा क्योंकि डिमांड नहीं है। जब एक्सपैंड नहीं करेगा तो वो चीज़ें और नहीं बनाएगा, जब और नहीं बनाएगा जो उसने बैंक से लोन लिया है गाइस वो बैंक को कैसे लोन चुकाएगा। जब बैंक को लोन नहीं चुकाएगा तो बैंक की बैलेंस शीट भी ख़राब होगी और दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन है वो खुद को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा। सो गाइस दोनों की बैलेंस शीट इससे ख़राब हो गई, इट मीन्स ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस भी आ गया। सो गाइस इन सब चीज़ों की वजह से इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा असर हुआ। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि कल को अगर इन सब चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट होती है तो किस तरीके से हमारी इकॉनमी रिकवर करेगी। सो गाइज उसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग शेप की बात करी जाती है कि क्या वो वी शेप से रिकवर करेगी, क्या वो एल शेप से करेगी, यू शेप से, डब्ल्यू से, के से। सो गाइज इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस जो वी शेप रहती है ये रैपिड रिकवरी रहती है कि जल्दी से रिकवरी हो जाती है। यू शेप्ड में थोड़ी सॉफ्ट रिकवरी रहती है और एल शेप में थोड़ी लेट रिकवरी रहती है। अब हम गाइस इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। गाइस जो वी शेप रहती है, गाइस आपको ये शेप से ही पता चलेगा। वी शेप, वी मीन्स पहले ये नीचे आई, नीचे मीन्स कि ये इकॉनमी डाउन जा रही है, जब नीचे गई और ये सडनली ऊपर बढ़ गई मीन्स कि अगर हमारी इकॉनमी डाउन जाएगी, ग्रोथ रेट कम होगा
बट ये रैपिडली रिकवर भी कर जाएगी। मीन्स ये नीचे आई, ये ऊपर आई, और जब कभी इकॉनमी हमारी डाउन जाए और रैपिडली वो रिकवर हो जाए गाइस, उसको हम बोलते हैं वी शेप्ड रिकवरी। और गाइस दूसरा रहता है यू शेप्ड। गाइस देखो, जैसे यू में पहले हम नीचे आए, मीन्स हमारी ग्रोथ कम हुई, और उसके बाद ये डाउन चलती गई, थोड़ा ये सीधा चला, अब ये बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद हमारी ग्रोथ बढ़ती है, इकॉनमी रिकवर करती है। तो गाइज ये यू शेप्ड है। वी शेप में सडनली इम्प्रूव हो रहा था, यू शेप्ड में थोड़ा सा जैसे डाउन आया, फिर स्ट्रेट चला, फिर ऊपर जाके रिकवर करा। इट मीन्स यू शेप में थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवरी में। गाइज जो एल शेप रहता है, अब एल शेप में क्या है कि हमारी इकॉनमी डूब रही है, अब नीचे डूब रही है, उसके बाद ये बिल्कुल सीधा चलना स्टार्ट हो गई, बट इम्प्रूव नहीं हो रही। अगर इम्प्रूव हो तो वो ऊपर जाएगी। इट मीन्स एल में डाउन गई, और डाउन के बाद वो बिल्कुल डाउन पे सीधा सीधा चल रही है, मीन्स रिकवरी नहीं हो रही। इट मीन्स एल शेप में कोई भी रिकवरी नहीं होती। और गाइस एक होता है डब्ल्यू शेप। गाइस डब्ल्यू शेप मीन्स कि पहले आपकी नीचे आई, सडनली आपकी ग्रोथ बढ़ गई, रिकवर कर लिया, उसके बाद वो फिर से डाउन आया, और गाइज डाउन आने के बाद वो फिर से रिकवर कर गया। सो गाइज ये भी एक टाइप रहती है इकोनॉमिक को रिकवर करने में। सो गाइज ये अलग अलग टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़ी कि किस तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी होती है। सो गाइज हमारी यहाँ पे जो डिस्कशन का मेन पॉइंट है गाइज, वो है के टाइप। बात करी जा रही है कि जितनी भी कंट्रीज़ है यहाँ पे के टाइप्स की इकोनॉमिक रिकवरी रहने वाली है। सो गाइज उसी के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। गाइज जो के टाइप रहती है वो बेसिकली वी एंड एल इन दोनों की बीच वाली रहती है। सो गाइज हम इसको आपको डायग्राम से बताएंगे। के टाइप में गाइज होता क्या है कि हमारी इकॉनमी डाउन गई, और गाइज कुछ सेक्टर होते हैं जो क्या हो गए, रिकवर कर गए, और गाइज कुछ सेक्टर होते हैं जो क्या हो गए, डाउन हो गए। इट मीन्स के में कुछ सेक्टर ऊपर बढ़ रहे हैं, कुछ सेक्टर डाउन जा रहे हैं। अब होगा क्या कि जो ऊपर गए हैं ये तो अच्छा खासा कमाएंगे, जो नीचे गए हैं ये कम कमाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कमाएंगे। इट मीन्स इनइक्वालिटी आ गई, इनकम में इनइक्वालिटी आ गई। इट मीन्स कि जब जब के शेप्ड रिकवरी होती है तब तब इकोनॉमी में इनइक्वालिटी आती है। सो गाइज अभी हम देखेंगे कि कौन ग्रो करेगा, कौन नीचे रहेगा। गाइज जैसे आज के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस हैं, गाइज ऑनलाइन क्लासेस वाले ऊपर जा रहे हैं, और जो ऑफलाइन क्लासेस लेते थे गाइज वो नीचे आ रहे हैं, गैप बढ़ गया। गाइज जो टूरिज़्म था, लोग घूमने जाते थे, रियल एस्टेट गाइज वो सेक्टर नीचे चला गया, और गाइज स्टॉक मार्केट ऊपर चलेगी। सो गाइज कुछ ऐसे सेक्टर्स रहते हैं गाइज जो रिकवर करते हैं अच्छे से, जो प्रोफेशनल रहते हैं, और कुछ नीचे चले जाते हैं। सो गाइज के शेप में यही होने वाला है कि कुछ सेक्टर बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और ग्रो कर जाएंगे, और कुछ सेक्टर अच्छे से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आने वाली है। सो गाइज के शेप्ड रिकवरी जब जब आएगी, और इंडिया में यही डिस्कशन हो रहा है कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी आने वाली है। गाइज ये एक नई चीज़ नहीं है। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस टाइम पे भी ये एक टाइप का गैप बना था कि के शेप में जो ऊपर बढ़े थे उनको विनर्स बोला गया था, और जो नीचे थे उनको लूज़र बोला गया था, और दोनों के बीच में इनइक्वालिटी आ गई थी। सो गाइज पहले भी के शेप्ड रिकवरी हुई है, और गाइज इसका फ़ायदा चाइना काफ़ी अच्छे से लेता है। अब होता क्या है कि कुछ सेक्टर ऊपर बढ़ गए और कुछ सेक्टर नीचे रह गए। अब ये नीचे जा रहे हैं सेक्टर, तो गाइस इनको फिर से अच्छे से ग्रो करने के लिए चाइना जैसी कंट्री इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। सो गाइस जब इन सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं तो ये इनका पैसा वापस देने के लायक नहीं रहती, और ऑटोमेटिकली या चाइना इनकी
जो ये सेक्टर्स रहते हैं इनके मालिक बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस, चाइना ने श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट डेवलप करा, चाइना ने चिटागोंग बांग्लादेश में किया, चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज़ में किया। सो गाइस वो अपना लोन वापस देने के काबिल नहीं रहे, तो चाइना ने उनके काफ़ी सारे रिसोर्सेज को कैप्चर कर लिया। सो गाइस चाइना जब जब के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी की बात आती है तो चाइना उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लेता है गाइस। और गाइज के शेप्ड में जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर रहते हैं गाइज उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं तो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा ले रहे हैं। बट जो कुछ हमारे सेक्टर्स हैं लाइक होटल्स हैं गाइज, रियल एस्टेट्स हैं, एयरलाइंस हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो ये नीचे जाएंगे। सो इनक्वालिटीज़ इस तरीके से बढ़ रही है। सो गाइज इस वीडियो में हमने समझा कि किस किस तरीके से जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो होती है, और के शेप्ड जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।